कॉफ़ी टाइम विद द काउंसलर इस सीरीज़ में सेल्फ एंड साइकोलॉजी से रिलेटेड बातें हम करेंगे. सो टुडेज टॉपिक इज़ लेट्स टॉक माइंड, यानी मन की बात. यानी इट्स नॉट अबाउट व्हाट्स इन माई माइंड, मेरे मन की बात, इट्स अबाउट द माइंड. तो हम आज मन के बारे में बात करेंगे. सो मन के बारे में हम क्या जानते हैं? मन यानी माइंड इज़ अ चैटर बॉक्स. कांस्टेंट हमारे मन में कुछ ना कुछ विचार शुरू रहते हैं. क्या हमारा मन विचारों से शांत हो सकता है? एवरी मोमेंट, एवरी सेकंड हमारा विचारों से भरा है. एंड इट कैन बी एनीथिंग, राइट. इट कैन बी लाइक चाइना बॉर्डर पे जो टेंशन चल रहा है वहाँ से लेके कोरोना के वैक्सीन क्यों नहीं निकल रही है यहाँ तक के, तो मेरे पड़ोसी के साथ मेरी बनती है या नहीं बनती है, या मैं लॉकडाउन में वर्क फ्रॉम होम से कंफर्टेबल हूँ या नहीं हूँ. अनगिनत बातें कंटिन्यूअस चैटर बॉक्स मन का हमारा चलता ही रहता है. और जब हम कहते हैं कि ये मन का चैटर बॉक्स यानी मन में विचार का आना जब कंटिन्यूस चलते रहता है, तो ये कहाँ चलते रहता है? मन कहाँ है? हमारे बॉडी में कहीं मन की जगह है? आप अगर कभी गूगल सर्च कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि आपने अगर माइंड या माइंड से रिलेटेड या मन से रिलेटेड कुछ भी सर्च किया और उसको इमेज करके सर्च किया, तो आपको एक तस्वीर सामने आएगी जो हमारे एक शरीर के हिस्से की है, एंड दैट इज़ आवर ब्रेन. सो डेफिनेटली देयर इज़ अ कनेक्शन बिटवीन माइंड एंड ब्रेन. तो ये कनेक्शन किस तरह का है? मैं हमेशा सोचता हूँ ये कनेक्शन एक इस तरह का है कि हमारा एक मोबाइल फ़ोन होता है और मोबाइल फ़ोन में तरह तरह के सॉफ्टवेयर्स हैं, राइट. हम सॉफ्टवेयर डाउनलोड्स करते हैं और इस सॉफ्टवेयर की दुनिया न जाने कहाँ है, हम उसे जानते नहीं, जिसे हम वर्चुअल कहते हैं. लेकिन उस सॉफ्टवेयर के ज़रिए हम जो कुछ भी करना चाहते हैं वो हमारे मोबाइल पे आता है. इट इज़ रिफ्लेक्टेड ऑन आवर मोबाइल. शायद ब्रेन और हमारे माइंड का भी कनेक्शन कुछ ऐसा ही है. सो माइंड इज़ अ वर्चुअल थिंग. इट इज़ देयर, ये है वो है, लेकिन वो हमें दिखता नहीं है. हम उसे महसूस करते हैं तरह तरह से. तो जैसा मैं कह रहा था कि ब्रेन एंड माइंड का कनेक्शन तो है. तो ये कनेक्शन और किस तरह का है? हमारे ब्रेन को हमारे सेंसेस द्वारा, हमारे 5 सेंसेस जो है यानी विजुअल्स, ऑडिटरी, देन सेंसरी, टच, स्मेल, ये 5 सेंसेस द्वारा हमारे ब्रेन को कुछ इन्फॉर्मेशन आती है. इस इन्फॉर्मेशन से हमारा ब्रेन कुछ इंटरनल रिप्रेजेंटेशंस तैयार करता है और ये इंटरनल रिप्रेजेंटेशंस से हमें पता चलता है कि हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है. और सिर्फ इर्द गिर्द क्या हो रहा है यही नहीं, तो क्या ये हमारे लिए ठीक है, गलत है, मैं इससे खुश हूँ, नाखुश हूँ, मुझे डर लग रहा है, मुझे गुस्सा आ रहा है, आई एम फीलिंग सैड. ये सब चीज़ें, ये इंटरनल रिप्रेजेंटेशन, ये सेंसेस हमें ब्रेन के द्वारा देते हैं और माइंड उस पर रिफ्लेक्ट करता है. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन सेंसेस द्वारा किए गए ये इंटरनल रिप्रेजेंटेशंस मेमोरीज में कन्वर्ट होते हैं और ये मेमोरीज आगे जाके बिलीफ्स में कन्वर्ट होती है. एग्जाम्पल के तौर पे शायद जब कभी हमें ये समझाया था हमारे सेंसेस द्वारा कि कुछ हलती हुई चीज़ जो लंबी सी है, रस्सी समान दिखती है और जो जीवित है उसे सांप कहा जाता है, तो हमारा इंटरनल रिप्रेजेंटेशन ये बन गया कि रस्सी जैसी हिलती डुलती चीज़ यानी सांप. फिर आगे चल के कभी अगर ऐसा हुआ कि हमें अंधेरे में भी कुछ ऐसी रस्सी समान हिलती डुलती चीज़ दिख गई, तो बिना कंफर्म किए हमारा माइंड ये समझ लेता है कि ये शायद सांप है. ऐसे ही बहुत से इंटरनल रिप्रेजेंटेशंस हमने क्रिएट किए हैं हमारे बचपन से लेके. हमने परिकथाएं सुनी है जिसमें राक्षसों के बारे में सुना है, हमने भूतों के बारे में सुना है और न जाने अनगिनत ऐसी बातें सुनी है कि जो शायद सच है या झूठ है, इसका वेरिफिकेशन, उसका सच में हमें अनुभव आया नहीं आया, ये सब न देखते हुए भी हमने उस इंटरनल रिप्रेजेंटेशन को हमारी मेमोरीज में डाल दिया और हम उन्हें सच मानते हैं. एंड आवर माइंड इज़ सो शार्प कि ये हमारे इंटरनल रिप्रेजेंटेशन द्वारा, जैसे मैं अभी उदाहरण दे रहा था कि कभी कभार ऐसा हुआ कि अंधेरे में हमें कुछ चीज़ हिलती हुई दिखी है, हमने वो कंफर्म भी नहीं किया और हमारे माइंड ने वो गैप फिलिंग कर लिया, जो कंफर्म करने के लिए लगता था वो गैप फिलिंग कर लिया और उसने समझ लिया कि ये सांप है और मैं डर गया. एंड आई अवॉइड टू गो इन दैट डार्क रूम. बट दिस सेंसेस में बी फॉल्स, एज आई सेड.
कि वो जो हिल रही थी चीज़ वो सच में साफ है या नहीं है भी हमने कंफर्म नहीं किया, एंड ब्रेन ने वो गैप फिल किया और मुझे सच्चाई का अनुभव कराया, महसूस कराया, राइट। लेकिन फिर भी अगर ऐसा है तो एक दुविधा क्यों बनी रहती है? क्योंकि अगर ऐसा है कि मेरे इंटरनल रिप्रेजेंटेशन को ही मन, मेरा माइंड सच मानता है, तो हर अंधेरे में हिलने वाली चीज़ को मैंने साफ मान लिया और उसके बाद मैं निश्चिंत हो गया, मैं वहाँ से हट गया, अपने आप को बचा लिया। लेकिन फिर भी जाके एक दुविधा होती है कि वो जो हिलने वाली चीज़ थी वो सच में साफ थी या मैंने ही मान लिया। कभी कभार तो ये माइंड में आता है। हमारा ब्रेन जो है, हमारे ब्रेन में भी 2 माइंड्स है, एक्चुअली 2 माइंड्स है, सिस्टम ही बनी है जिसको हम माइंड सिस्टम कहते हैं। एंड माइंड सिस्टम इज ऑफ 2 काइंड्स, वन विच फील्स, जो महसूस करता है, एंड द अदर विच थिंक्स, जो सोचता है। सो एक महसूस करने वाला माइंड, द माइंड दैट फील्स, उसे हम कहते हैं इमोशनल माइंड। और जो थिंक करने वाला माइंड है, शायद उसे हम कहें रैशनल माइंड, जो विचार करता है। और इन दोनों माइंड्स की हमारे ब्रेन में एक पर्टिकुलर जगह है। अलग अलग ऑर्गन्स हैं, हमारे शरीर के सभी ऑर्गन्स हम जानते हैं, लेकिन शायद ब्रेन के बारे में बहुत ज़्यादा हम सोचते नहीं, जानते नहीं। हमें सिर्फ इतना मालूम है कि हमारे ब्रेन में विचार आते हैं। विचार कहाँ आते हैं? तो हमारे ब्रेन में आते हैं। हमारे ब्रेन में एक छोटा सा ऑर्गन है एट द वेरी सेंटर ऑफ द ब्रेन, एंड दैट इज़ कॉल्ड एमिगडाला। एक छोटा सा ऑर्गन होता है एट द सेंटर ऑफ द ब्रेन, और ये सेंसिटिव होता है, इसकी वाइब्रेंसी होती है इमोशंस से, पर्टिकुलरली नेगेटिव इमोशंस से, यानी फियर, एंगर, एंजाइटी, सैडनेस से। सो हर रिप्रेजेंटेशन को, हर इंटरनल रिप्रेजेंटेशन को जो सेंसेस द्वारा मुझ तक क्या है, हमारा ये इमोशनल माइंड इमीडिएट सेंस करता है कि क्या मुझे डरना है, क्या मुझे अभी गुस्सा होना है, क्या मुझे यहाँ से अभी भाग जाना है, क्या मुझे उदास होना है। और इसी रिप्रेजेंटेशन को लेके वो हमेशा एक्टिव होता है। एंड इसके साइमल्टेनियसली साथ साथ में और भी कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे हिपोकैम्पस, जहाँ पे मेमोरीज का स्टोर होता है। वी आर नॉट गोइंग टू डिटेल्स इन दैट। लेकिन इतना समझना हमारे लिए ज़रूरी है कि ये ब्रेन का रिप्रेजेंटेशन हो। जैसे मैं कह रहा था कि दुविधा, डुअल माइंड, ये क्यों होता है? तो एक्चुअली वी हैव 2 माइंड्स और उसका प्रेजेंटेशन हमारे माइंड में है। सो एक जो इमोशनल माइंड है, जिसका रिप्रेजेंटेटिव इज़ एमिगडाला, इज़ एन ऑर्गन। सो एमिगडाला ये सेंस करता है emotions, and accordingly it secretes some hormones. Then there are so many kinds of hormones जो हार्मोन्स आपको एक्टिवेट करते हैं कि उस इमोशंस पे आपको क्या एक्शन लेना है। Simultaneously the another brain or mind, and that is your thinking mind, वो उस वक्त ये विचार करता है, उस वक्त की परिस्थिति पे विचार करता है कि मुझे कैसे एक्ट करना है। यानी वही मैं रस्सी और अंधेरे वाला अगर उदाहरण लूँ, तो आपका विचार करने वाला माइंड उस वक्त ये सोचेगा कि ये जो हिल रही है चीज़, पहले मैं इसे कंफर्म करूँ, क्योंकि हर हिलने वाली चीज़ ज़रूरी नहीं कि वो साफ ही हो। तो ये विचार करने वाला माइंड करेगा। और ये दोनों जो माइंड है ये इंडिविजुअली काम करते हैं। दोनों माइंड्स इंडिविजुअली काम करते हैं, दोनों माइंड्स भी हार्मोन सिक्रेशन करते हैं। तो इन दोनों माइंड्स में से जीत किसकी होती है? ऑफ कोर्स जो माइंड ज़्यादा हाइपर है, यानी एमिगडाला बहुत आपका सेंसिटिव है, तो वो तुरंत एक्शन लेगा। और आप जैसे रास्ते में अगर कुत्ते ने भौंका तो तुरंत एक्शन लेगा और आप शायद भाग खड़े होगे। लेकिन अगर ये रोज का हो जाएगा, एक ही रास्ता है, एक ही रास्ते से आप रोज जा रहे हैं, वही कुत्ता है, तो आपका थिंकिंग माइंड इमोशनल माइंड पे ओवर पावर करेगा और आपको बताएगा कि इतना डरने की ज़रूरत नहीं है, ये तो रोज का है, ये कुछ करेगा नहीं, सिर्फ भौंकेगा। So whomsoever is powerful, most of the time your emotional mind hijack your thinking mind, and फिर हमें जो इमोशनल डिस्ट्रेसेस और प्रॉब्लम्स है उसके कारण शायद होते रहते हैं। इसमें से कौन सा माइंड सही है और कौन सा गलत है? इमोशनल माइंड गलत है एंड थिंकिंग माइंड या रैशनल माइंड वो सही है। इसमें से कोई भी गलत या सही नहीं होता। हमें दोनों माइंड्स की ज़रूरत होती है, क्योंकि हमारा इमोशनल माइंड जो हमें इमोशंस का एहसास कराता है, फियर, एंगर, सैडनेस, ये भी हमारे लिए ज़रूरी है। अदरवाइज़ हमारे सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स जो रहेंगे ना, हम उसमें रिस्क में डालेंगे। यानी बाहर कोरोना वायरस का माहौल चल रहा है और हमें फियर लगे ही ना, तो शायद हम हमारी लाइफ को रिस्क में डाल रहे हैं। साइमल्टेनियसली
अगर हम बहुत ही ज़्यादा डरने लगे, यानी इतना कि बाहर कोरोना वायरस का माहौल चल रहा है, मैंने घर में आने के बाद अपने आप को पूरी तरह सैनिटाइज़ किया, नहा भी लिया, और ये सब होने के बाद भी मैं घर में भी हर पल डरते रह रहा हूँ, अपने घर वालों से ही बच के रह रहा हूँ, हमारे घर के चीज़ों से बच के रह रहा हूँ कि मुझे कोरोना वायरस का कहीं शिकार ना होना पड़े, तो ये शायद ओवर थिंकिंग हो जाएगा। सो हमें इन दोनों का जो बैलेंस है वो सही देखना है। सो दैट इज़ हाउ योर बोथ द माइंड्स आर इम्पोर्टेंट फॉर यू। तो इसमें कोई भी सही या गलत नहीं होता।